हे गाइस, मेरा नाम रोशन और ये मेरा चैनल वे टू स्कूल। और यहाँ पे आप वो पढ़ने वाले हो जो आपके स्कूल में आपको समझाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ें हैं, एक है क्वाड्रेटिक, दूसरा है इक्वेशन। तो पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। जो चैप्टर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से, अगर वेरिएबल किस में है, वो एक्स में है तो। और अगर वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, किसका है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, मान लो 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है हमारे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जब भी आप इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। जब भी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखें उसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, जब वो सेकंड डिग्री का हो। क्वाड्रेटिक कब कहेंगे हम, जब वो सेकंड डिग्री का हो, तब उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। सबसे पहले क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ध्यान से अगर आप समझते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये उसका क्या है, जनरल फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर है। और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो भाई a 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर आपका 0 के इक्वल होगा तो ये जो पहला टर्म है इसके अंदर ax² प्लस b, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी थी वो बचेगा क्या, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है आपका लीनियर है, इसलिए a क्या है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके टर्म्स की डिग्रियां होनी चाहिए। तो पहला टर्म की डिग्री क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो है 2, दूसरे टर्म की डिग्री क्या है, 1 है, तीसरे टर्म की डिग्री क्या है, 0 है। तो आगे इस चैप्टर में चलेंगे हम और समझेंगे कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको समझना पड़ेगा और वो सीखना भी पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें है क्या इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि भाई कोई भी इक्वेशन को देख के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो कैसे बताओगे, कोई भी इक्वेशन देख के। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 2 जो हम समझते हैं, ये चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये इक्वेशन सॉल्व है, तो ध्यान से सुनें कि इसके अंदर दो पार्ट है, आपके पास एक LHS है, एक RHS है। आप दोनों को पहले सॉल्व करें और इक्वल टू में रखें, और फिर जो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो सके उसको कैंसिल करके देखते हैं क्या बचता है। तो सबसे पहले क्या, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब हम x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 2ab क्या होगा 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यहाँ पे जो है हमने जो है क्या यूज़ किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या है a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है तो a प्लस बी का भी पता है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो है a² प्लस b² प्लस 2ab। बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x-2 का होल स्क्वायर था, उसको पहले आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। तो एक्सपेंड करने से आपको मिला x² मतलब इसका स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 2, और प्लस 1 हमारे पास था। तो ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। x² का x² रहेगा, प्लस 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 5, माइनस 2x इंटू 2, ये क्या होगा, माइनस 4x, इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3 है। फिर x² तो यहीं पे रहने दीजिए, प्लस 5 माइनस 4x, दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो 2x क्या है उस तरफ प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x, और 3 क्या है प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x² तो एक ही है तो x² का x² लिखेंगे, माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा आपके पास, माइनस, और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास
जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -4x - 2x क्या होगा आपके पास, -6x प्लस 5 - 3, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 गया 3, लेकिन साइन किसका यूज होता है, हमेशा बड़े वाले का। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 = 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है, क्या है, x² - 6x + 2। तो ये क्या है, ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहला वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आप इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सॉल्व करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद आते हैं हम कि एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे हम। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। और दूसरा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है और उसको आपको चेंज करना है। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि थर्ड देखते हैं एक बार क्या है। थर्ड में है हमारे पास, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। x - 2 प्लस x + 1, ये LHS है, इक्वल्स टू x - 1 और x + 3। सॉल्व करते हैं। तो x × x क्या होगा, x²। पहले इसको जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x², फिर x को 1 के साथ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब 2 को इसके साथ भी करेंगे और 2 को इसके साथ भी करेंगे, तो -2x - 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे x × ये हो जाएगा आपके पास x², 3 × x क्या होगा आपके पास, +3x, -1 × x -x, और -1 + 3 क्या होगा, × 3 -3। ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, -1 × +3 क्या होता है, माइनस का साइन आता है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए x² जो है वो x² से कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या, x - 2x, यहाँ पे बचेगा -x - 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3x - x गया, 2x - 3। तो ये जो सॉल्व करके इक्वेशन आएगा, ये अगर इसको इस तरफ लेके आते हैं तो -x - 2x - 2 + 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, -3x और -2 + 3 क्या होगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब एक इस इक्वेशन को देख के बताइए कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री है इसकी 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो ये सब एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। और दूसरा है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को किस फॉर्म में हमें लिखना है, वो लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है, पहला वाला समझते हैं। जो पहला वर्ड प्रॉब्लम है उसके लिए काफ़ी स्पेस दे रखा है मेरे को यहाँ पे, उसी स्पेस का यूज़ करते हुए हम पहला सॉल्व करते हैं। कह रखा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ है। What is the field length and breadth of the, we need to find the length and breadth of the field। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि लेट लेंथ जो है इस प्लॉट का, वो क्या ले लेते हैं हम, L, या x या y की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो हम ले लेते हैं इसको, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो ले लेते हैं y। और ब्रेथ क्या ले लेंगे हम, ब्रेथ ले लेते हैं x। सिंपल, एक लेंथ को हमने y कंसिडर कर दिया, ब्रेथ को हमने x कंसिडर कर दिया। तो सबसे पहले है एरिया। एरिया कितना दे रखा है हम, हाँ, एरिया दे रखा है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x × y इक्वल्स टू 528। ये तो हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट द ब्रेथ। जो लेंथ है मतलब y है वो एक ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ का। ब्रेथ कितना है, x है, तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा +1, ये ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन क्या है, y = 2x + 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x × y = 528।
तो भाई पहले इसमें से इस इक्वेशन को हम पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या होगा x इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 और 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। और ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपको समझ में आया होगा। और चलिए आगे चलते हैं इस इक्वेशन में। एक हमारे पास यहाँ पे और वर्ड प्रॉब्लम है। आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम करने आने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही वो पूरे मैथ्स का बेसिक है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को नंबर्स में नहीं बदल पाएंगे, एक्सप्रेशंस में नहीं बदल पाएंगे तो मैथ्स में आपके मार्क्स अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो चलिए दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। तो हमें इंटीजर्स निकालने हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक हो। तो अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए x है तो दूसरा क्या होगा हमारे पास x प्लस 1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या है 306 है, x इंटू एक्स प्लस 1 3। तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। we would like to find the रोहन प्रेजेंट एज। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट कि जो रोहन्स का एज है, रोहन्स एज वो क्या है x है, तो उसकी मदर्स का एज क्या होगा, मदर्स एज वो आप क्या लोगे, तो लिख रहे हैं ना रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी है तो वो हो जाएगा x प्लस 26। रोहन्स का एज x है, उसकी मदर का एज क्या है x प्लस 26। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद रोहन कितने का होगा, रोहन होगा x प्लस 3 का, 3 साल बढ़ जाएगा। रोहन की मदर का एज कितना होगा x प्लस 26 प्लस 3 लग जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है हमारे पास दे रखा है इक्वल्स टू 360। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। तो भाई x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू 360, इसी को सॉल्व यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 कितना होगा 29 इंटू 3 करेंगे 9 3 27। यहाँ पे आपके पास आ गया 2 3 2 6 3 2 6 और यहाँ पे आ गया आपके पास 8 87। तो यहाँ पे आ गया 87 इक्वल्स टू 360। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32 x और माइनस 360 में से 87 को लेस कर दीजिए। 360 माइनस 87 लेस करेंगे, 10 में से 7 गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8 गया, 7 तो यहाँ पे आपके पास बचा 7 और क्योंकि एक इधर जा चुका है तो यहाँ पे 2, तो माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे आप नंबर्स में बदलेंगे ताकि आप उनको सॉल्व कर सको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्लास में नया एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, ये मैं आपको अगली क्लास में ही अच्छे से समझाऊंगा। चलिए धन्यवाद।